नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल सक्सेस स्टडी जोन में। आज देखेंगे द्विघात समीकरण 4.4 टाइप 3। टाइप 2 तक देखे थे इससे पहले, आज टाइप 3 देखेंगे। शाब्दिक प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है? चलिए, तो क्या दिया हमें? परिमाप दिया और क्षेत्रफल दिया। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। मतलब यदि संभव हो तो क्या हो, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं संभव है या नहीं है। तो क्या दिया है हमको? परिमाप दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप रखते हैं। मान लेते हैं पहले, माना कि, तो मान लेते हैं पार्क की लंबाई क्या हो गया, L हो गया, और पार्क की चौड़ाई क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से। तो परिमाप, तो पार्क का परिमाप जो होगा क्या होगा? पार्क का परिमाप ये दिए हुआ है, कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। तो 80 रख दिए। और फार्मूला रखते हैं तो पार्क कैसा है? आयताकार है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो रख दिए L प्लस B बराबर कितना है? 80। 2 से कट जाएगा 40। तो L प्लस B बराबर कितना हो गया? 40। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। L का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस B। ये L का मान निकल गया, 40 माइनस B। इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। तो अब परिमाप तो हो गया, और क्या दिया हमें? क्षेत्रफल दिया है। तो अब रखते हैं क्या? पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400। तो पार्क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना है? 400। अब देखते हैं यहाँ पे, मतलब L भी है और B भी है। तो इसको क्या करना होगा? या तो दोनों को B बनाना होगा या दोनों को L करना होगा। मतलब किसी एक चर के रूप में व्यक्त करना होगा। तो यहाँ से देखते हैं समीकरण एक में क्या है? L का मान आया हुआ है 40 माइनस B। तो इस L के जगह पे क्या लिख लेंगे हम? 40 माइनस B लिख लेंगे, और गुना क्या हो गया? B। तो केवल B के टर्म में आ गया, यानी केवल B के रूप में है, इसमें L नहीं है, तो B का मान हम निकाल सकते हैं। बराबर कितना हो गया? 400। क्या लिख सकते हैं? ये कहाँ से आया है? यहाँ L बराबर 40 माइनस B कहाँ से आया? समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण 1 से ये आया है। समीकरण 1 से रख लिया, इसको गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 40B माइनस B से गुना हुआ तो B स्क्वायर बराबर 400। ले चलते हैं उसको इधर, तो ये क्या है? माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा B स्क्वायर। ये प्लस में इधर आया तो माइनस 40B। ये तो जहाँ है वहीं जाएगा, तो प्लस 400 बराबर क्या बचा? ये सब उधर चला गया, तो इधर क्या बचेगा? 0। तो देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। मतलब हम x भी मान सकते थे, लेकिन b ही रहने दिए हैं। तो B स्क्वायर माइनस 40B प्लस 400, तो ये क्या आया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी द्विघात समीकरण के रूप में हो गया है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? हम इससे मूल जो निकालते हैं वो निकाल सकते हैं। तो तोड़ लेते हैं गुणनखंड विधि से, या किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। या बोल रहा है क्या संभव है या नहीं, तो इससे भी निकाल सकते हैं। पहले डी निकाल सकते हैं हम लोग, जिससे देखते हैं कि वास्तविक है या नहीं। तो डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है? माइनस 40 स्क्वायर माइनस क्या होगा? 4 गुने ए का मान 1, सी का मान कितना है? 400। ये क्या हो जाएगा? माइनस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 का 1600, तो कितना आ गया? 0। तो जब 0 है, यानी क्या है? डी का मान कितना आया? 0 आया, तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और समान होगा। तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और समान होगा, यानी दोनों मूल क्या आएगा? समान आएगा। तो रख लेते हैं मूल बराबर, मूल के फॉर्मूला पर रखते हैं द्विघात सूत्र से। तो क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस b का मान कितना था? माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना आया? 0 बाई 2 गुने ए का मान कितना था? 1। ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया 40,
और बटा कितना हो गया 2, क्योंकि जीरो रूट ये जो जीरो है, जीरो का रूट कितना होता है, जीरो ही होता है। और 40 में जीरो जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 में जीरो घटाएंगे तो भी 40 ही आएगा। और यहीं पर हम लोग देखते हैं क्या आया, जीरो आया है। और डी का मान जीरो होता है तो क्या होता है, मूल बराबर होते हैं, यानी एक का मान जितना आएगा उतना ही दूसरा का मान भी होगा। यानी पहला क्या मूल कितना आया 20 आया, तो दूसरा मूल भी क्या होगा 20 ही होगा। मतलब क्या बी का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, ये यहाँ बी था ना, इसमें चर क्या था बी था, यानी बी का मान 20 आया। बी मतलब क्या था, चौड़ाई था, यानी चौड़ाई बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब निकालना है लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई का हम लोग निकाले थे यहाँ क्या, तो क्या था लंबाई 40 माइनस 20, यानी 40 और माइनस क्या था बी, तो बी का मान कितना आया है 20 आया है, यानी 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से 20 गया तो 20 सेंटीमीटर। मतलब चौड़ाई भी 20 है और लंबाई भी 20 है। तो यहाँ पर हम लिखे नहीं है, पूछ रहा था आयताकार पार्क बनाना संभव है या नहीं, तो यहाँ पर कितना आया था, ये 0 आया था। यहाँ निकाले थे मूल, तो मूल कितना आया था, तो लिख लेंगे अतः पार्क बनाना संभव है और उसकी लंबाई बराबर कितना आया है 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई बराबर भी कितना आया है 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये हम लोग निकाले थे यहाँ द्विघात सूत्र से, आप लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं या कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है वैसा ही है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। ठीक है, लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। वही बात है, ठीक है, केवल ये देखना है हमको, जिसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगुनी है। यहाँ लंबाई और चौड़ाई दिया है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है। तो मान लेते हैं सबसे पहले क्या लंबाई और चौड़ाई, माना कि चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई कितना हो गया, और लंबाई भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कौन किससे ज्यादा है। तो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई जो है क्या है चौड़ाई से दुगुनी है, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या है 2x है। ऐसा समझ में, बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यानी लंबाई जो होगा क्या होगा चौड़ाई से दुगुनी होगा। यानी ये अगर 20 होगा तो ये 40 होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, तो ये x है तो ये कितना होगा 2x होगा। तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब दिया यहाँ और उसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, एकदम इजी हो गया। तो क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल है, बगिया क्या आयताकार बगिया होगा, तो बगिया का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है 200। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x, बराबर कितना है 200। 2 से काट देते हैं ये 100, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100, स्क्वायर गया उधर तो रूट हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 10, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा। तो हम लोग प्लस में लिखते हैं सिर्फ 10 मीटर, x बराबर 10, क्योंकि लंबाई या किसी भी चीज़ का लंबाई और चौड़ाई जो होता है लेंथ जो होता है कभी भी क्या होता है माइनस में नहीं होता है, इसलिए प्लस में लेंगे। तो x का मान कितना आ गया 10, मतलब x क्या था मेरा चौड़ाई था। ठीक है, तो चौड़ाई क्या आ गया, चौड़ाई बराबर हो गया 10 मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई क्या था 2x था, तो 2 गुने 10 यानी ये हो जाएगा 20 मीटर। तो पूछा था क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो लिख देंगे हाँ, ऐसी आम का बगिया
बनाना संभव है और उसकी लंबाई तो लंबाई क्या आया है 20 मीटर तथा चौड़ाई क्या है 10 मीटर है। तो ठीक है, ये समझ में आया होगा। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 4.2 या 3 में। एक बार फिर बता देते हैं। ठीक है, दिया हुआ है क्या 2 मित्रों की आयु का योग वाला भी हम लोग पढ़े थे। मित्र कितने हैं 2 मित्र हैं। तो मान लेते हैं क्या, तो ये समझिएगा, मान लिया क्या पहले मित्र की आयु हो गया x वर्ष। ठीक है, पहले मित्र की आयु को क्या मान लिए x वर्ष मान लिए। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगा, सॉरी ये दूसरे कर लीजिए यहाँ पर, दूसरे मित्र की आयु। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, देखिए यहाँ पर दिया है क्या, दोनों मित्र की आयु का योग कितना दिया है 20 वर्ष। मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये दोनों मित्र है, कितना है 20 वर्ष। जैसे हम लोग फर्स्ट को क्या माने x माने, तो x प्लस सेकेंड बराबर कितना 20। तो सेकेंड का कितना हो जाएगा 20 और ये प्लस में x उधर गया तो माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड का 20 माइनस x, क्योंकि 20 में से अब ये क्या घट गया, यहाँ तो ये है x वर्ष है, तो 20 में से अब जो बचेगा वही तो दूसरे का मित्र की आयु होगी। तो 20 में से हम लोग क्या घटाए x घटाए, यानी 20 माइनस x हो गया दूसरे मित्र की आयु। अब पढ़ते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु, तो पहले देख लेते हैं 4 वर्ष पूर्व इनका आयु कितना होगा। यहाँ पर लिखते नहीं है, लिख लीजिएगा, ऐसे देख लेते हैं 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु। तो अभी देखिए इसका मित्र पहले का उम्र, पहले मित्र की उम्र अभी कितना है x वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 4 वर्ष पहले मतलब क्या होगा माइनस ही ना होगा, अभी से 4 माइनस हो जाएगा तो 4 वर्ष पहले हो गया, ये पहले मित्र का। और बोल रहा है क्या गुणनफल, तो गुणनफल होगा दूसरे मित्र। तो दूसरे मित्र का उम्र अभी कितना है 20 माइनस x है। तो 4 वर्ष पहले कितना होगा 20 माइनस x और माइनस 4, क्योंकि 4 वर्ष पहले मतलब किसी का उम्र अभी अगर 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा 16 रहा होगा क्या। तो 4 यहाँ माइनस ही है ना, तो पहले बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस। तो 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है, पूर्व मतलब पहले, इसलिए पहले के लिए तो माइनस कर लिए। कितना है 48 है। ठीक है, क्या दिया था 48 था, तो लिखिए गुणनफल कितना हो गया 48। इसको करते हैं तो x माइनस 4 ये हो जाएगा, 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x बराबर 48। गुना कर लेते हैं, x में 16 से तो क्या होगा 16x, x में x से तो x स्क्वायर, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ये क्या हो गया 16 4 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। ये सब उधर ले चलते हैं तो x स्क्वायर माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये प्लस में 20x उधर गया तो माइनस 20x, ये क्या है माइनस में उधर गया तो प्लस 64, प्लस बच गया 48। तो बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सब चला गया उधर। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 20x, ये 64 और 48 कितना हो जाएगा प्लस, ये हो गया 112 बराबर 0। आ गया द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हल करते हैं अब। तो पहले चेक कर लेते हैं संभव है या नहीं। तो संभव है या नहीं तो d निकालते हैं। तो d बराबर कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1, c का मान 112, ये कितना होगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये क्या हो जाएगा 12 448। तो देखिए 400 में से 48 जाएगा तो कितना होगा माइनस 48।
ये -48 आ गया, मतलब क्या है, ये 0 से छोटा है। और हम लोग पढ़े थे कल 4.4 के टाइप फर्स्ट में कि यदि d का मान क्या हो, 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो, तो क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होगा। मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब क्या है, ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, यह स्थिति लिख लेंगे, यह स्थिति संभव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का उम्र का योग 20 हो और गुणनफल 48, मतलब 4 वर्ष पूर्व उसका गुणनफल 48 हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, स्थिति संभव नहीं है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग द्विघात समीकरण को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, ये 4.4 लास्ट था और लास्ट टाइप था। तो द्विघात समीकरण खत्म हो चुका है। और अब आप लोग पूरे द्विघात समीकरण 4.1 से 4.4 तक बुक से बनाए, क्वेश्चन बैंक से बनाए, कहीं से बनाए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो अब आप लोग उसे सॉल्व करा ले। ठीक है, पूछ ले, हमसे पर्सनल मैसेज करें और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण को अब कल तक का टाइम देते हैं हम। द्विघात समीकरण कल तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का चैप्टर। ठीक है।